नानक देव जी ने सिख धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी। दूसरे गुरु हुए हैं इसी के शिष्य अंगद देव जी, जिनको किस नाम से पुकारा जाता है, लहन्ना नाम से पुकारा जाता है मेरे बच्चे। नानक देव जी ने दो एक प्रथा शुरू की थी मेरे बच्चे, उन्होंने सिख धर्म की जो स्थापना की, दूसरा उन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की थी। उस लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था वो इसके शिष्य ने बनाया था, जो कौन था मेरे बच्चे, अंगद देव जी था। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने और क्या किया, गुरुमुखी लिपि दी अंगद देव जी ने। और तीसरा जो मेरे बच्चे उन्होंने काम किया था, में किन के विचारों को इंक्लूड किया गया, गुरु नानक देव जी के विचारों को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद जो तीसरे गुरु आते हैं अमरदास जी, अमरदास आते हैं ना, उसकी जो है अमरदास के बारे में तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है भी अमरदास किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। और अमरदास की जो बेटी है वो बीबी भानी है, जिसे 500 बीघा जमीन देगा कौन मेरे बच्चे, अकबर देगा। ठीक है, आगे आते हैं चौथे गुरु रामदास जी। रामदास जी के बारे में ध्यान रखना है, जो बेटी अमरदास की बीबी भानी बेटी थी वो रामदास की क्या बन जाएगी, पत्नी बन जाएगी। और जो वहां जो 500 बीघा जमीन मिली थी वहां एक अमृतसर शहर की स्थापना की जाएगी। तो ध्यान रखना, अमृतसर शहर की स्थापना किसने करवाई थी, हाँ, एक गांव का नाम भी गांव बसाया गया रामदासपुर के नाम से। चौथे गुरु जो है रामदासपुर ने जो है क्या किया मेरे बच्चे, उन्होंने अपने पद को पैतृक कर दिया। अपने पद को पैतृक करने का काम किसने किया था, रामदास ने किया। पद को पैतृक करने का मतलब क्या है मेरे बच्चे, भी बाप के बाद बेटा ही गद्दी पे बैठेगा। पद को पैतृक करने का मतलब क्या है, बाप के बाद बेटा ही गद्दी पे बैठेगा। उसके बाद पांचवें गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी के बारे में तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी मेरे बच्चे। एक तो अर्जुन देव जी जो है पांचवें गुरु बहुत बार पूछा गया, स्टार लगा लेना भाई, जो अर्जुन देव जी थे कौन से नंबर के गुरु थे, पांचवें गुरु थे। दूसरा मेरे बच्चे, इसी के शासन काल में जो है गोल्ड टेम्पल का निर्माण हुआ। अमृतसर जो शहर वहां गोल्ड टेम्पल बना, नाम से बना बताओ, हरमंदिर नाम से वहां जो गुरुद्वारा बनाया गया। फिर उसी के आगे जो है उस गुरुद्वारे पे सोने की जो परत चढ़ाई वो रणजीत सिंह चढ़ाएगा। जो सोने की परत लगवाई वो किसने लगवाई, पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने लगाई थी। उसके बाद जो है मेरे बच्चे अर्जुन देव जी ने और क्या किया, जो उस गुरुद्वारे का निर्माण, मेरे बच्चे ध्यान रखना, एक तो हम गुरुद्वारा पढ़ते हैं, कई बार मंदिर आ जाता है तो तुम्हें कंफ्यूजिंग नहीं होना, है तो मंदिर ही, अरे मंदिर गुरुद्वारा है तो पूजा पाठ वाले ही, मतलब ध्यान लगाने वाले स्थान है, तो ये ध्यान रखना। और निर्माण किसने करवाया था, मियां मीर ने करवाया था। क्लियर मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे अर्जुन देव जी के बारे में, हाँ जी, आदि ग्रंथ में जो अंगद देव जी ने आदि ग्रंथ की स्थापना की, उसमें उन्होंने कबीरदास और रैदास के दोहे भी इंक्लूड करवाए थे, किसने, अर्जुन देव जी ने। उसके बाद जो है छठे गुरु आते हैं जो हरगोविंद आते हैं मेरे बच्चे। हरगोविंद जो आते हैं वो किसके समकालीन है, औरंगजेब के समकालीन है। और हरगोविंद ने क्या शुरू किया मेरे बच्चे, नगाड़ा प्रथा शुरू कर दी थी। नगाड़ा प्रथा शुरू किसने की थी, हरगोविंद ने की। उसके बाद हर राय आते हैं, हर राय के बाद इनका नाम आता का रहा है, हर राय के बाद आते हैं, हाँ, किसने करवाई, हरगोविंद ने। हाँ, अमृतसर की ये किलाबंदी याद रखना मेरे बच्चे। अमृतसर शहर कौन बसाता है, रामदास जी। ठीक है, अमृतसर में जो गोल्ड टेम्पल कौन बनवाता है, अर्जुन देव जी। उसके बाद जो है मेरे बच्चे उसके अमृतसर की किलाबंदी करवाता है वो कौन करवाता है, हरगोविंद। ठीक है, ये कंटिन्यू है, चौथे पांचवें और छठे। सातवें आते हैं मेरे बच्चे हर राय, और जो है आठवें आते हैं हरकिशन मेरे बच्चे। उसके हरकिशन ने अपने भाई से संघर्ष किया था, जो राम राय से मेरे बच्चे गद्दी के लिए। उसके बाद जो है नौवें गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बारे में तो एक तो ध्यान रखना है कौन से नंबर के गुरु रहे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के रहे थे, 9वें नंबर के रहे थे। दूसरा मेरे बच्चे इसी के नाम से शीशगंज गुरुद्वारा जो कौन से गुरु के नाम पर है मेरे बच्चे, गुरु तेग बहादुर के नाम पर है। और जो है जीटीबी जो रोड है मेरे बच्चे दिल्ली में स्थित है, जो किस गुरु के नाम पर है मेरे बच्चे, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंतिम गुरु 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह।
10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में याद रखना मेरे बच्चे, इन्होंने जो है उनके पूरे परिवार ने दिसंबर माह में शहादत दी थी। अब तुम सोच, पीछे दिसंबर गया था तब बताया था अभी हर पंजाब में हर जगह जगह जो व्यवस्था खाने पीने की जो है व्यवस्था की होती है, उस परिवार उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनका पूरा परिवार शहीद हो गया था। गुरु गोविंद सिंह ने मेरे बच्चे खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में की। खालसा पंथ मेरे बच्चे उन्होंने कहा आज के बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, ये गुरुओं की बानी है, ये गुरु होगा। खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 में की। क्लियर है मेरे बच्चे? उन्होंने 5 जो कंकार दिए, 5 कंकार में मेरे बच्चे केस, कंगी, कड़ा और जो है किरपाण और है कच्छा, ये 5 पूछे जाते हैं। इनमें ये पूछ लेता है भी कौन सा नहीं है, कौन सा है, कोई अलग से दे देता है। 500 कैसे याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद करने बच्चे वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये घोषणा की थी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है 2022 में। पहला जो मनाया गया था वो 2022 में मनाया गया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हाल ही में जो है इसी तारीख को दो जो है गोविंद सिंह के बेटे थे, कौन थे मेरे बच्चे? फतेह और जोरावर। ये दोनों मेरे बच्चे छोटी सी उम्र में इन्हें क्या चिन्हवा दिया गया था? दीवार में चिन्हवा दिया गया था। उन्होंने अपनी शहादत दी थी। उसी को तारीख को याद रखते हैं मेरे बच्चे, 26 दिसंबर की तारीख थी उस दिन। 26 तारीख की दिसंबर को जो याद, उसकी याद में जो हमने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत की, वीर बाल दिवस की शुरुआत, वीर बाल दिवस की 22 में। इसके बाद जो है मेरे बच्चे जो मिसलों में 12 मिसलों में मैंने कल तुम्हें बताया फिर बच्चे। हाँ, सबसे 12 याद नहीं करनी, एग्जाम के ओरिएंटेड सारे पढ़ने बैठ जाए तो बहुत कुछ होता है बच्चे, हिस्ट्री कोई छोटी नहीं होती। हम मेन मेन पॉइंट करेंगे।
तो इसमें सबसे शक्तिशाली मिसल बताया। हाँ जी, सबसे शक्तिशाली जो मिसल थी वो भंगी मिसल थी, भंगी मिसल थी। और जो है मेरे बच्चे, अब जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि साम्राज्य का जो सामने था, कौन सी मिसल का प्रधान था मेरे बच्चे? शुक्र, चकिया मेरे बच्चे, इनको तोड़ के पढ़ना याद रह जाएगा। शुक्र, चकिया मिसल मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ी मिसल बनी। इस मिसल में इसके जो प्रधान थे वो महा सिंह थे मेरे बच्चे, नहीं उसके पिताजी है ना। इस मिसल के जो प्रमुख प्रधान थे वो कौन थे? रणजीत सिंह के पिता महासिंह, रणजीत सिंह के पिता महासिंह थे। फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, कब मेरे बच्चे? 1780 में। और 1780 में जो है मेरे बच्चे, 92 में, सॉरी 80 में तो राजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ है ना। अरे तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें लिखा रखा है, बोला करो मेरे बच्चे। ये तो फिर मेरे तो याद नहीं है, मैं तुम्हें रिवीजन क्यों करा रही हूँ? तुम्हें 5-10 मिनट तक तुम्हारा माइंड सेट हो जाए, आगे पढ़े तो तुम्हें दिक्कत ना हो। तो मेरे बच्चे, इनका जो है, इनकी मृत्यु होती है वो 1792 में होती है। अब जो मेरे बच्चे, जब मृत्यु के बाद जो इनका राजा बनेगा, इसका प्रधान बनेगा, वो कौन बनेगा? महासिंह का जो बेटा है मेरे बच्चे, राजा रणजीत सिंह बनेगा। राजा रणजीत सिंह जो राजा बनेगा वो कब बनेगा? 1792 में बनेगा। और मृत्यु कब हो जाएगी? 1839 मृत्यु हो जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। राजा रणजीत सिंह मेरे बच्चे, इसके बारे में हमने पढ़ा भी। ये सब, इन्होंने सबसे पहला जो काम किया था राजा रणजीत सिंह ने, सारी मिसलों को इकट्ठा करके एकीकरण किया सभी मिसलों का, और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। जो आज का आधुनिक पंजाब है उसकी जो स्थापना करने वाला था वो राजा रणजीत सिंह था। इसमें इन्होंने 12 मिसलों का एकीकरण किया मेरे बच्चे, और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जो आधुनिक पंजाब है, आधुनिक है पंजाब, उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह ने अपने शासन में जो अधिकार किया मेरे बच्चे, एक लाहौर पर किया और एक है अमृतसर पर किया। लाहौर पर अधिकार इन्होंने 1799 में किया मेरे बच्चे। और जब ये गद्दी में मात्र 12 साल का था, याद रखना मेरे बच्चे, कितने साल का था? 12 साल का। क्योंकि जन्म जो रणजीत सिंह का जो जन्म होगा मेरे बच्चे, वो कब होगा? प्रॉपर तारीख लिख लेना मेरे बच्चे, कल जो मैंने लिखा दी थी 1780 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, क्लियर मेरे बच्चे। उसके बाद जो है मेरे बच्चे अधिकार, ये लाहौर पर अधिकार करेगा वो 1799 में करेगा, और अमृतसर पर 1802 लिखना मेरे बच्चे। कल वो मेरे से वो मैंने लिखा दिया, तो मिस प्रिंट हो गया, 2 लिख। हाँ, संधि तो आगे अमृतसर की संधि, इन्होंने अधिकार में जो है मेरे बच्चे अधिकार कर दिया था इसमें। पर उन्होंने अधिकार किया 1799 में, और अमृतसर पर उन्होंने अधिकार कर लिया 1802 में। हाँ, अधिकार लिख लो ताकि तुम्हारी कंफ्यूजिंग भी दूर हो जाए। और संधि होगी वो अंग्रेजों के बीच में और इनके बीच में होगी, वो 1809 में होगी संधि। मेरे बच्चे, उन्होंने अपनी जो दो राजधानियां बनाई, वो दोनों इनको ही बनाया। अब तुम मेरे बच्चे बताओ भी अमृतसर जो है शहर किसने बसाया था?
रामदास ने बसाया था। और अमृतसर का निर्माण किसके साथ? है ना, गुरुदेव जी। और जो निर्माण कराने वाला कौन? उसके बाद लाहौर को उन्होंने राजधानी बनाया, वो कौन सी राजधानी? राजनीतिक राजधानी। कौन सी? राजनीतिक राजधानी। और जो है मेरे बच्चे अमृतसर को सांस्कृतिक राजधानी। राजधानी बनाया। क्लियर है मेरे बच्चे? अच्छा मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बताया था भी रणजीत सिंह जो है, उसी के टाइम में एक व्यक्ति आता है अफगान से, क्या नेम? ये वही कोई हीरा है जो मेरे नादिर शाह यहाँ से, ठीक है, जो कर थी वो आ जाए। उसके बाद है मेरे बच्चे राजा रणजीत सिंह और जो है अंग्रेजों के बीच में एक संधि होगी, अमृतसर की संधि, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आती है। और ये बच्चा कह रहा है कल न्यूज़पेपर में आई थी, तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, अगर तुमने देखा हो पढ़ लिया करो तुम थोड़े बहुत न्यूज़पेपर। अमृतसर की संधि जो 1809 के इनके बीच में होगी मेरे बच्चे, राजा रणजीत सिंह। ये मैं तुम्हें दोबारा इसलिए करा रही हूँ ताकि कोई बच्चा है क्या तो समझ में नहीं आई, तो दोबारा हम इसको जो इंक्लूड आगे मैं मराठा साम्राज्य पढ़ाऊंगी। राजा रणजीत सिंह है और अंग्रेजों की तरफ जो था मेरे बच्चे मिंटो, और उसके बाद है मेरे बच्चे मैटको नाम का व्यक्ति था। ये ध्यान, ये मैंने कल तुम्हें बताया था मेरे बच्चे, ये नदी है कौन सी? सतलुज नदी। नदी मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे इस साइड पंजाब पड़ता है, इस साइड ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। तो ये संधि होती है अमृतसर की संधि मेरे बच्चे, उसमें जो है ईस्ट इंडिया, पंजाब के राजा कौन है? राजा रणजीत सिंह। वो ये संधि में बात हुई जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस नदी के इधर और पंजाब की तरफ नहीं बढ़ेगी, और जो पंजाब जो राजा रणजीत सिंह अपने स्वराज्य का विस्तार है इस साइड है नहीं करेगा, जहां तक है वहीं तक रहेगी। क्लियर है? उसके बाद मैंने तुम्हें भाखड़ा बांध डैम बना, भाखड़ा डैम बनाया, जिसके निर्माता कौन थे? सर छोटू राम। सर छोटू राम का संबंध है रोहतक जिले से है। रोहतक जिले में पूछे तो गांव गढ़ी से है, गढ़ी का नाम बदलकर सर छोटू राम नगर किया गया है, और वहीं उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। इस प्रतिमा का निर्माण किया था राम सुतार ने किया, जो हाल ही में राम सुतार की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। उनको जो है पद्म श्री मिले हो, वो बच्चों को लिखा है, कभी उनका जिक्र करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मेरे बच्चे 39 में जो है 1839 में किसकी मृत्यु होगी? राजा रणजीत सिंह की मृत्यु होगी। उसके बाद है इसका बेटा दलीप सिंह और इसकी मां जिंदा कौर। ये कल मैंने बताया, इनके बीच और जो है अंग्रेजों के बीच में बच्चे क्या होते हैं? सिख आंग्ल युद्ध, जहां मेन की पॉइंट है वो सिख आंग्ल युद्ध है। तो लिखो पहला, जिन बच्चों ने लिख रखा वो ना लिखे, प्रथम है सिख आंग्ल युद्ध में। प्रथम सिख आंग्ल युद्ध हुआ 1845 और 46। क्लियर? लड़ने वाले थे जो कौन थे मेरे बच्चे? सिखों की तरफ कौन था मेरे बच्चे? दलीप सिंह था मेरे बच्चे। दलीप सिंह छोटा ही था, उसकी मां लड़ रही थी उसकी तरफ से, जो कौन थी? जिंदा कौर था।
और अंग्रेजों में बच्चे जो था लॉर्ड होर्डिंग्स। इसमें मेरे बच्चे जो एक संधि होती है लाहौर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि होती है। अब ये लाहौर की संधि जो कब हुई मेरे बच्चे? 1896 9 मार्च 96 में। मैंने 49 लिख दिया, 96 लिख। हॉकिंस वही है, होर्डिंग आ जाए। बुक्स पढ़ोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा भाई हाँ ये नाम चेंज होते हैं। तुम कोई बुक्स, मैं कभी किसी की क्लास देखती हूँ तब कोई नाम हो रहा है, बुक्स होता है तब उसमें कोई नाम हो रहा होता है भी हॉकिंस। ठीक है, उसके बाद जो मेरे बच्चे इसमें जो है मेरे बच्चे संधि हुई, दिलीप सिंह को समझाया गया और उसे एक उपाधि दे दी जो है दिलीप सिंह को महाराजा की। से अंग्रेजों ने क्या दे दी? उपाधि दे दी। अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज क्या हो गए थे? जीत गए थे। और इसको खुश कर दिया भी आपको उपाधि देते हैं, हमें महाराजा की उपाधि दे दी थी। किसको मेरे बच्चे? दिलीप सिंह को महाराजा की। दिलीप सिंह खुश भी, अंग्रेजों ने तो उपाधि दे दी, उनको ये नहीं पता ये अंग्रेज तेरे को अपनी देंगे। उसके बाद है द्वितीय सिकांगल युद्ध होता है बच्चे। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। इसी संधि के साथ एक बार बच्चे तुमसे एग्जाम में पूछ लेगा दो संधि, एक है भैरव बल की संधि, इसी में हुई थी मेरे बच्चे। इसे भैरव बल की संधि भी पूछ सकता है, ये सेम है। लाहौर की संधि भी पूछ सकता है। प्रथम युद्ध में कौन कौन सी संधि हुई तो एग्जाम में आ सकता है। ये भैरव बल की संधि भी कब हुई थी? प्रथम है सिकांगल युद्ध में हुई थी। चलिए द्वितीय सिकांगल लिखो। द्वितीय सिकांगल युद्ध मेरे बच्चे जो कब हुआ? 1848 से 49 में। ये वही जो है मेरे बच्चे, अब अंग्रेज में जो है डलहौजी आ जाएगा। ये अंग्रेज में जो कौन आ जाएगा? डलहौजी आ जाएगा। लॉर्ड है डलहौजी आ जाएगा। और यहाँ जो सिख में दलीप सिंह ही रहेगा। यहाँ जो है दलीप सिंह को क्या कर लेंगे मेरे बच्चे? दलीप सिंह को ये अंग्रेज जो है क्या कर लेंगे? इसे बंदी बना के इंग्लैंड भेज देंगे। दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज देंगे किसके लिए? कहते हैं अभी पढ़ाई कर, पढ़ाई के लिए। तेरी उम्र है पढ़ने की है ना कि युद्ध लड़ने की। इसको पढ़ाई के लिए कहाँ भेज देंगे? इंग्लैंड भेज देंगे। इंग्लैंड जो है मेरे बच्चे और क्या बोला जाता है इसको? ब्रिटेन बोला जाता है। यूके बोला जाता है। राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है बच्चे। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है, ध्यान रखना। एक ही है मेरे बच्चे। उसके बाद है मेरे बच्चे जो कोहिनूर हीरा किसके पास है? रणजीत सिंह की तो मृत्यु होगी, जो कोहिनूर हीरा किसके पास आएगा? उसके बेटे के पास आएगा। इससे अंग्रेज कोहिनूर हीरा ले लेंगे। कोहिनूर है हीरा इससे ले लेंगे, वापिस अंग्रेजों के पास आ जाएगा मेरे बच्चे। वापिस है अंग्रेजों के पास आ जाएगा। अंग्रेज उसे इंग्लैंड भेज देंगे और वहां महारानी विक्टोरिया के जो ताजमहल में जड़वा देंगे, वापिस चला जाएगा। तो मेरे बच्चे इसी के रणजीत सिंह के शासनकाल में कोहिनूर हीरा वापिस आता है। बाहर से नादिर शाह 1739 में लेके जाता है। बाद में दिलीप सिंह को जो है बंदी बना लेते हैं, कोहिनूर हीरा ले लेते हैं। अंग्रेज वापिस कहाँ भेज देंगे? इंग्लैंड भेज देंगे उसको। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? अब आ जाओ मेरे बच्चे मराठा साम्राज्य। हाँ संधि लिख लो मेरे बच्चे। रामनगर की संधि हुई तो 1848, जो है चिलियावाला की संधि हुई जो 49, और उसके बाद है गुजरात की संधि हुई 49 में। लास्ट दोनों वाली 49 में है, गुजरात वाली और चिलियावाला, और जो है एक जो है रामनगर वाली है वो 48 में युद्ध बोला जाता है। 48 में, दोनों लास्ट 39 वो 48 देख लो।
रामनगर है, लिखो रामनगर है का युद्ध जो 1848 में, चिलिया वाला का युद्ध 1848, उसके बाद है गुजरात का युद्ध 1849। ठीक है मेरे बच्चे, चलो लिखो। अब लिखो मेरे बच्चे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य पढ़ो। मराठा साम्राज्य में पहले तुम्हें एक कहानी समझा देती हूँ, उसके बाद ये कर लेना। कहानी के तौर पे मैं बता देती हूँ। जैसे ये भारत बन गया, इसमें हमने बंगाल पढ़ा, अवध पढ़ा, हैदराबाद पढ़ा, मद्रास पढ़ा और मैसूर पढ़ लिया, सिख पढ़ लिया हमने, और दिल्ली पे अपने आप निपटारा हो जाएगा। 1857 की क्रांति करेंगे तो दिल्ली पे अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा जो है मेरे बच्चे कौन सा क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। मराठा सबसे ज्यादा साम्राज्य उभर के आएगा, वो जो है कहां से उभर के आएगा, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र। मेरे बच्चे बाकी जो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अंग्रेजों ने अधिकार करने का कारण क्या था, जैसे बंगाल पे सबसे पहले बंगाल तो बंगाल में ही क्यों आए, बीच में और भी सारे बहुत सारे थे, तो पंजाब में क्यों नहीं रुके, सीधा इधर उन्होंने, क्योंकि उनका आदेश था कि सबसे पहले जो है उन्होंने एक जो है मेरे बच्चे ये रास्ता तो बंद हो गया था, वो समुद्र रास्ते से आई, समुद्र रास्ते से सीधा वो बंगाल में गए, क्योंकि बंगाल की जो भूमि थी बड़ी उपजाऊ भूमि थी, बंगाल की जो भूमि थी बड़ा उपजाऊपन था, क्योंकि सारी नदियां अगर तुम देखोगे उत्तर भारत की सारी नदियां इधर बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो ये भूमि जो थी उपजाऊ अच्छी चीजें जैसे मसाले के लिए, कपड़े के लिए उन्होंने व्यापार किया, तो उन्होंने जो महाराज इसी के साथ युद्ध 1764 में होता है। अब जो अब करके आए हैं, जो हमें सिख जो आंग्ल करके आए हैं, राजा रणजीत सिंह मैसूर का पड़ा, उसके साथ ही चल रहे इन 1857 की क्रांति के लिए सारे लगभग फैल जाए। बंगाल के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ उपजाऊपन मतलब जैसे आज भी तुम्हें कहे ना वेस्ट बंगाल में साल में 3 बार चावल की खेती ली जाती है, आज भी वहां अच्छे मतलब पैदावार अच्छी हुआ करती थी। मेन मकसद जो आने का था वो भूमि उपजाऊपन ज्यादा था। तो मेरे बच्चे का मराठा जो तो पंजाब वाली भूमि भी बहुत, पंजाब वाली भूमि बहुत अच्छी है। उसके बाद में बच्चे यहाँ जो मराठा साम्राज्य है, यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ है, उबड़ है जो है खाबड़ है, ये हमारी लैंग्वेज में ज्यादा उपजाऊपन नहीं है। कौन सी भूमि में, महाराष्ट्र वाली भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि। मेरे बच्चे अब पता है भूमि उबड़ खाबड़ उपजाऊपन नहीं आ रहा, तो मेरे बच्चे जो है पहले जो हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे था, खेती पे था, और इतनी फैक्ट्रियां कहाँ, फैक्ट्री तो अंग्रेज लेके आए। तब हमें पता चला ज्यादा लोग निर्भर किस पर करते थे, खेती पर करते थे। तभी कहा जाता है, तुमने पीछे तक पढ़ के आए हो 70% भारत की जो पॉपुलेशन है वो खेती पर निर्भर करती है। अब माना जाता है वो 45 से 40% भूमि पर है निर्भर, बाकी जो है अलग अलग फील्ड में चले गए। तो इसके यहाँ जो है मेरे बच्चे, यहाँ के लोगों को जो है काम करने के लिए, अपना जो है जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए ना, तो यहाँ उन्होंने तो बच्चे यहाँ से जो एक है साम्राज्य उभर कर आएगा,
वो मराठा साम्राज्य उभर के आएगा यहाँ से, जो जिसका नाम फेमस होगा शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी महाराज ने अपनी एक सेना बनाई, इन्होंने अपनी एक सेना बनाई। उस सेना के बल से आसपास के क्षेत्र में ये कहता भी जो है हम आपका क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, उसके बदले आप हमें क्या दें, पैसे दें, ताकि हमारा जीवन चल सके। तो शिवाजी जो है सेना के लिए, सैन्य अभियान के लिए बड़े फेमस हुए। उन्होंने उसके सेना के बल पे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किसने? मराठा साम्राज्य। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बनाई, सेना बनाई। और इस सुन लो मेरे बच्चे, सेना तो सारे जानते होंगे। एक सेना बनाई, सेना की टुकड़ी ली, और जो आसपास के जो है कमजोर लोग थे उनको ये कहा भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, आपको जो रक्षा करने के लिए, जैसे आज हमारे नौजवान खड़े होते हैं हमारी रक्षा के लिए, नौजवान नहीं होते बच्चे, मुसलमान बैठा हो तो ये नाम ने मैडम उसका कह रही है, तो उनका जैसे पाकिस्तान का अगर कहें हमें जो है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती, उन्हें किसकी हथियारों की शिक्षा दी जाती है। कहा जाता है कि हिंदू हमारे सबसे कट्टर है, हिंदू जो हमारे सबसे बड़े शत्रु जो कौन है, वो हिंदू। उनको ये चीज पढ़ाई जाती है, और जो वहां उनको बुक्स की जगह जो है मेरे बच्चे पिस्टल हाथ में दी जाती है। और उनको जो है मेरे बच्चे छोटी छोटी उम्र में, जब युवा पीढ़ी होती है ना, तुमने देखा होगा 10-12 साल से शुरू हो जाती है, 10-12 से लेकर 25 वाला दौर होता है ना, वो इतना खतरनाक टाइम पीरियड होता है। सब चीज बदलाव होना होता है उसी टाइम में होता है। जो चीज से अगर हमें किसी से लगाव हो उसी टाइम में होता है। अगर हमें मतलब अपने आप को किसी की तरफ झोंकना हो, मतलब उस टाइम को कहते हैं ना, हम तुम पढ़ने में लगा देते हो। तो मेरे बच्चे जैसे तुमने देखा होगा यूपीएससी जाते हैं बच्चे 20 साल के, उन्होंने स्टार्टिंग से उनकी स्ट्रेटजी होती है कि हमें यूपीएससी में जाना है। हम हरियाणा वासी जो है, जब हमें 25 साल के बाद पता चलता है यूपीएससी में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो यूपीएससी होते हैं। जैसे मैं एक बार सारी चीजें देखो तो बिहार वाला, बंगाल क्षेत्र में, बंगाल वाला क्षेत्र ही नहीं आता, बिहार भी आता है, ओडिशा भी आता है, बांग्लादेश भी आता था, और वेस्ट बंगाल भी वाला क्षेत्र आता था। तो वहां सबसे बड़े जो है वो वहां है। उसका रीजन क्या है? तुमने देखा होगा, कोई पूछा गया आंसर तो सारे जानते हो। जो कपिल शर्मा शो आता है, कपिल शर्मा शो देखा हुआ है सभी का? अरे शॉर्ट वीडियो जरूर देखी होगी, पूरा ना देखो। उसमें खान सर आए, खान सर से पूछा गया कि तुम्हारे बिहारियों के इतना दिमाग क्यों होता है? बिहारी सबसे बड़े जो हमारे दिहाड़ी करने आते हैं ना, हम कदर ना करें ना बच्चे, वहां की जो है भूमि बहुत उपजाऊपन है, परंतु वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वहां जनसंख्या घनत्व 1128 है। 2011 की जनगणना के अनुसार है, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या वो 1128 है। दिल्ली में उससे 10 गुना है, दिल्ली में उससे 10 गुना है बच्चे। तो ये ध्यान रखना। उसके कारण उन्हें जो अपने जीवन चलाने के लिए यहाँ दिहाड़ी करने आना पड़ता है। उनके जो है मेरे बच्चे बीए आम लोग करते हैं, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन होते ही थोड़े से अलग से चेंज आ जाता है, अभी मैंने ग्रेजुएशन कर दिया। वहां जो ये दिहाड़ी करने आते हैं ना, उनकी लगभग ग्रेजुएशन होती है, परंतु भूखमरी मारती है मेरे बच्चे। हाँ, इनके ना, और सुनना मेरे बच्चे, ये सबसे शुद्ध हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी ये बोलते हैं बिहारी। हम तो कुछ नहीं बोलते, हम तो जो है कहीं के नहीं है, हम तो जो है पागड़ी, हम कुछ नहीं बोल सकते, ना शुद्ध बोल सकते ना अशुद्ध, हमारी पता नहीं मिक्स ही चलती है। अरे बहुत साधन बहुत सारे हो गए बेचारों, जो है काम फ्लोप होने लगा, क्योंकि इतनी टेक्निक आ गई है, इतनी मशीनरी आ गई है, तो उसके कारण तो है। परंतु मेरे बच्चे, हमें रिस्पेक्ट करने की बात क्या है तुम्हें? रिस्पेक्ट, मैं यहाँ बात कर रही हूँ रिस्पेक्ट। हम बिहारियों को कई तो पास नहीं बैठते, कभी तुम उनके पास बैठ के पूछना हो साथ खाना खाना, एक हमारे से बैठ के खाना खाते हैं। हम हमारे पास
बड़ा मकान हो, बड़ी अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो। हमारे गांव में इतने बड़े जमींदार मिल जाएंगे जिनका खाने का बस वही आलू की सब्जी, रोटी और कढ़ी, नॉर्मल, और वो सबसे बेस्ट खाना खाते हैं। वो अपने कमाई का आधा हिस्सा खाने में लगा देते, और हम 2% भी नहीं खर्च करते अपने खाने पे। तभी हमारे यहाँ ज्यादा, तुम आप देखते हो, आप वाली जो है पीढ़ी आ रही है, अब हमारी जो माँ है वो इतनी जल्दी बूढ़ी क्यों दिखाई देने लगी। पहले हम कहते हैं ना, दादी और जो बूढ़ी इतनी नहीं थी, जल्दी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? रीजन था, एक तो मेरे बच्चे, उनके पास ये डेयरी वगैरह कम हुआ करती थी। दूसरा, मेरे बच्चे वो, उनको खाना अच्छा पच जाता, वो दूध 1 लीटर तक एक टाइम के लिए खींच जाती थी। अब 1 गिलास नहीं पिया जाता दूध का, कच्चा दूध दे देना, 1 गिलास नहीं खींचा जाता उससे। उसका रीजन था, तब वो क्वेश्चन था मेरे बच्चे भी बेस्ट। बिहार में जो सबसे ज्यादा क्यों पूछा, बिहार में जो मेरे बच्चे यहाँ से जो है बात आती है भी सबसे ज्यादा पहले अंग्रेज यहाँ आए, तो अंग्रेजों ने लंबे टाइम तक संघर्ष किया बंगाल में। अंग्रेज आ कब के? ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी 1600 में। कब आ गई थी? 1600 में। तब से लेके उन्होंने, मेरे बच्चे आते ही उन्होंने थोड़ी युद्ध करना शुरू किया, आते ही उन्होंने सीखा, समझा, और जो है बाद में जैसे जमींदारा प्रथा, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी, जो है रेतावाड़ी प्रथा आएगी, जमींदारा प्रथा आएगी। उस जमींदारा प्रथा में जो है मेरे बच्चे जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार जो सिलेक्ट किए जाते थे, और उनसे ये कहा जाता था कि छोटे किसानों से तुम्हें टैक्स वसूलना है। जब अगर जमींदार बीच में खा जाता था, जमींदार बेईमान होता था, वो भी गद्दारी करता था, तो बड़ा अफसर आता था अंग्रेजों का और उसे डांटता था। तब छोटे किसान उसको देखते थे भी जमींदार भी दबता है किसी से, इतना बड़ा जमींदार। तब वो ये सोचते थे भी यहाँ तक इस बड़े अधिकारी बनने के लिए हमें क्या चाहिए। तब उन्होंने, जो किसान थे, उन्होंने अपने बच्चों को वो एजुकेशन दिलाई भी बड़ा अधिकारी बनना है। अगर रेलवे में तुम जाते हो ना, सबसे बड़े पोस्ट पर बैठे ना बिहारी, यूपी, वेस्ट बंगाल के लोग बैठे, सबसे बड़े अफसर है ना बिहारी है। अब आए हमारे हरियाणा में, तो अगर 5-7 साल की बात करें ना, कोरोना के बाद ही थोड़ा सा ट्रेंड आया है। पहले गिने चुने हुआ करते, अब थोड़ा ट्रेंड आया। अब की बार यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें हरियाणा तीसरे नंबर पे, तीसरा व्यक्ति है। जो 3rd नंबर पोजीशन आई है ना, वो हरियाणा का बच्चा है। अरे ये पीछे भाई बात ही करनी थी, मेरे बच्चे बाहर ही रह जाते। सुनो, उसके बाद जो है ये पूछा गया भी लोगों ने वहां से सीखा, अंग्रेजों से सीखा। अभी बड़ी पोस्ट होती है, वही डलहौजी जो है मेरे बच्चे, अभी डलहौजी का जिक्र किया ना इन पीछे, सीख अभी जो किया है, पढ़ लेते हैं उसे। कहाँ लिख दिया डलहौजी? अच्छा ठीक, ये रहा मेरे बच्चे, लॉर्ड डलहौजी। ये वो डलहौजी है जिन्होंने एक तो नीति चलाई थी, हड़प नीति। हड़प नीति चलाई भी किसी साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका साम्राज्य हड़प लिया जाए। किसी साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका साम्राज्य हड़प लिया है। दूसरा, ये वो जो है मेरे बच्चे गवर्नर जनरल है जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा जो है आईसीएस की जो परीक्षा शुरू करने वाला व्यक्ति, परीक्षा शुरू करने वाला व्यक्ति यही है। इसने परीक्षा जो शुरू की थी मेरे बच्चे, जो की थी 1853 से लेके और जो मेरे बच्चे 1922 तक है, ये परीक्षा करवाई गई लंदन में। परीक्षा कहां करवाई गई? लंदन में करवाई गई, ताकि कोई भारतीय परीक्षा ना दे सके। ताकि भारत में अगर करवाई जाती भी भारतीयों के लिए ये परीक्षा शुरू की थी, ताकि भारतीय वहां को पहुंचे कैसे? जिनके पास पैसे वो तो पहुंचे, और जिनके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे पहुंचे? तो इन्होंने ये परीक्षा शुरू कहां की? लंदन में की। कहां शुरू की? लंदन में। उसके बाद जो है मेरे बच्चे 1923 से जो भारत में लाई गई इलाहाबाद, और 2 जगह कराई गई, इलाहाबाद और मेरे बच्चे दिल्ली। इलाहाबाद और दिल्ली में कराई 23 में 19। तो ऐसे वो शातिर दिमाग के थे। फिर भी हमारे भारतीय वहां पहुंचे लंदन में। पहला भारतीय पहुंचा परीक्षा देने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहुंचा। पहला व्यक्ति जो है आईसीएस की परीक्षा देने वाला, मेरे बच्चे लिख लो, ये भी काम की बातें। प्रथम भारतीय
परीक्षा देने वाला सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय परीक्षा पास करने वाला सुरेंद्र नाथ टैगोर में पहला भारतीय परीक्षा देने वाला सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नाम तुम्हें एक जैसे से लग रहे हैं परंतु अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखना मेरे बच्चे। पहला भारतीय आईसीएस की परीक्षा देने वाला वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आईसीएस मेरे बच्चे कई बच्चे नहीं है तो देख लेना, फुल फॉर्म है इंडियन सिविल सर्विस। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन है सिविल सर्विस मेरे बच्चे, क्लियर है। उसकी पहली परीक्षा देने जो व्यक्ति गया भारतीय वो गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जिसने पहली परीक्षा पास की वो सुरेंद्र नाथ है टैगोर, क्लियर मेरे बच्चे। अब तुम बता दो मेरे बच्चे आईसीएस के जनक किसे कहा जाता है? लड़कों में भी आईसीएस के जो है जनक किसे कहा जाता है? जो वर्तमान में यूपीएससी हम बोलते हैं, लोक संघ सेवाएं। सुनो रे मेरे बच्चे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इसका जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है मेरे बच्चे? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जनक। क्लियर मेरे बच्चे? और कब शुरू की गई? 21 अप्रैल 1793 में ये आईसीएस शुरू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। और इसी 21 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाते हैं। इसी तारीख को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस का कौन से आर्टिकल में वर्णन है? राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मेरे बच्चे, इसी लोक सेवा का जो है मेरे बच्चे यूपीएससी का वर्णन है कौन से आर्टिकल में? कौन से में मेरे बच्चे? 315 में, 324 में निर्वाचन का ना, आर्टिकल 315 में, आर्टिकल 315 में जो आगे हम पढ़ेंगे। पोल्टी में बताऊंगी तुम्हें ये चीजें, परंतु यहाँ आ गई तो अब पूरा ही कर लेते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 315 में लोक सेवा का वर्णन। भाग बताइए कोई बच्चा। भाग, अगर भाग में पूछे कौन से भाग में जिक्र है? भाग 14 में पूछे, भाग 14। क्लियर? तो समझ में आया मेरे बच्चे? ज्यादा क्यों वहां लोग उभर के सामने आए? सबसे ज्यादा बड़े पदों पर क्यों थे? क्योंकि अंग्रेज वहां गए, अंग्रेजों के बड़े अधिकारी उन्होंने, लोगों ने देखा, लोगों बच्चों को उन्होंने एजुकेशन इस तरीके से ट्रेंड किया, उन्हें बताया गया कि बहुत बड़ा अफसर होता है तो आपको भी डांट सकता है। तब उन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेंड किया, इस तरीके से आगे भी नहीं थी। जब रेलवे आई मेरे बच्चे, हो रह गया अच्छे से। फिर पहली भारत में रेल भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आई थी मेरे बच्चे। डलहौजी कहां गया? आइएगा। भारत में प्रथम रेल जो चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एग्जाम में पूछा गया है। कब चली? 1853 में। जो कहां से? बंबई से थाने चली, बंबई से थाने चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली थी। इसी डलहौजी शासनकाल में चली। क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया?
क्लियर है मेरे बच्चे? ये पढ़ लेना मेरे बच्चे। उसके बाद जो मेरे बच्चे आप शिवाजी का पढ़ेंगे, लिखो शिवाजी, लिखो ज्यादा टाइम। अब तुम्हें पता चल गया ना वहां के सबसे बड़ा क्यों आया, लोगों के मन में क्या थी, क्योंकि हमें जानकारी होती है तभी बड़े अफसर बनते हैं ना, हमें पता ही नहीं है बड़ा अफसर क्या होता है, हमें पोस्टों के नाम ही नहीं पता, हम जानते हैं ग्रुप डी। अब ये सीटी आ गया जो सी पोस्ट, सी ग्रुप की, बस पुलिस वाली भर्ती, दो चार नाम है हम जानते हैं बस, एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी। अब सोशल मीडिया आ गया, तुम जानते हो, मेरे टाइम में जानती नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था हरियाणा में पुलिस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, मेरे को पता ही नहीं था। कभी एग्जाम नहीं दिया किसी चीज का, एक बार भी नहीं दिया, ग्रुप डी का एक बार दिया, कोई भी चीज का एग्जाम, बस एक ही सपना देखा भी लेक्चरर बनना है, वो मेरे बच्चे के कोई कारण वजह से कंप्लीट नहीं हुआ, स्ट्रगल जारी है, पता नहीं। देखो मेरे बच्चे, शिवाजी महाराज, शिवाजी के बारे में मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में, शिवाजी लिखे ना, शिवाजी महाराजा शिवाजी, इनका जन्म हुआ मेरे बच्चे, लिखो जन्म 1630 में हुआ, शिवनेरी में हुआ, कहाँ हुआ, शिवनेरी में। इनका जन्म 1630 में शिवनेरी में हुआ मेरे बच्चे, शिवनेरी जो महाराष्ट्र में पड़ती है, शिवनेरी एक स्थान महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ मेरे बच्चे। इनके पिताजी जो थे मेरे बच्चे, कौन थे भी, भोसले थे, हाजी भोसले थे। इनके जो माता श्री थी मेरे बच्चे, माता का नाम जीजाबाई मेरे बच्चे, जीजाबाई है ना, जीजाबाई, जीजाबाई थी। इस जीजाबाई ने शिवाजी को मेरे बच्चे महाभारत और रामायण की जो है शिक्षा दी थी। जीजाबाई ने, उसकी माता श्री ने उसे, शिवाजी को क्या शिक्षा दी, महाभारत और रामायण की शिक्षा किसने दी थी, उसकी माता ने थी, जीजाबाई मेरे बच्चे। उसके बाद मेरे बच्चे इसके जो है संरक्षक, या संरक्षण या रक्षक एक ही बात है मेरे बच्चे, जो इसके दादाजी हुए हैं कोंडदेव जी, कोंडदेव जी, कोंडदेव जी है बच्चे, जो संरक्षक हुए हैं वो इसके दादाजी हुए हैं मेरे बच्चे कोंडदेव जी। इसके गुरु लिखो बच्चे, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। अब सुन लो मेरे बच्चे थोड़ा सा इसके बारे में बात। जीजाबाई ने उसे शिक्षा दी थी, किसकी दी थी, रामायण और महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। गुरु कौन है, अरे महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। रामायण के महर्षि वाल्मीकि ने। याद रखना मेरे बच्चे, नॉर्मल क्वेश्चन भी उठा लेता है। वेद व्यास के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी है महर्षि, और जो है महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। अच्छा आगे पीछे बोल दिया क्या मैंने, हाँ जी, महाभारत के वेद व्यास हैं और रामायण के वाल्मीकि। उसके दादाजी मेरे बच्चे, इसे संरक्षक जो है या संरक्षण जो बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ना, इसके दादाजी ने
उसका जो छोटी सी उम्र में इसके पिताजी चले गए थे, तो उनके जो है सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उसे जो है हथियार चलाने सिखाए थे वो इसके दादाजी ने सिखाए थे। जो है एक युद्ध लड़ने की जो कला सिखाई थी वो इसके दादाजी ने सिखाई थी। तो इसके दादाजी को जो है मेरे बच्चे राजनीतिक गुरु और है आध्यात्मिक गुरु भी बोला था। इसके दादाजी को राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु बोला जाता है। उन्होंने राजनीति के साथ कुछ आध्यात्मिक नियम भी बताए थे, और उन्होंने दादाजी से अलग जो गुरु बनाया वो गुरु रामदास को। अगर बच्चे एक जो है यहाँ से एक जो है क्वेश्चन बनता है, तुमने हाल ही में एक कहानी सुनी होगी कि शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा लगाई गई थी, सुनिए ना? नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, देख लो। करंट का क्वेश्चन था, 24 का बेसिक करंट का क्वेश्चन था। शिवाजी महाराज की कहां से संबंध है मेरे बच्चे? मराठा साम्राज्य का, महाराष्ट्र से। तो शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा लगाई थी मेरे बच्चे, जो कहां लगाई? ये स्थापित की गई थी दिसंबर 2023 में, जो मेरे बच्चे तटीय सिंध के राजकोट जिले में, कोट जिले में, राजकोट जिले में ये स्थापित की गई थी। और ये मेरे बच्चे जो ये प्रतिमा लगी तो दिसंबर 2023 में थी, और ये प्रतिमा अगस्त 2024 में गिर गई थी। तो बड़ा मुद्दा बना था इस बात को। शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा लगाई गई, महाराष्ट्र में लगाई गई, तटीय सिंध के क्षेत्र में स्थापित किया गया। और ये प्रतिमा मेरे बच्चे अगस्त 2024 में क्या हो गया था? गिर गई थी। तब लोगों ने कहा इसमें कच्चा मटेरियल यूज किया गया, बड़ा इसके जो है बवाल उठाया था लोगों ने, राजनीति पे इसका मुद्दा बना था। तो ये ध्यान रखना, इसकी प्रतिमा भी कहां लगी थी? तो मेरे बच्चे तुम्हें अगर बात करें, जैसे ये वाला क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र का ये वाला क्षेत्र है, ये तट है मेरे बच्चे, ये जो है मराठा साम्राज्य सबसे ज्यादा उभर के जो सामने आया कोंकण। अगर तट पूछ ले तो कोंकण तट, कोंकण तट। मराठा साम्राज्य वो कहां से उभरा? कोंकण तट से उभरा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, कौन से तट से? कोंकण तट से। घाट किए जाते हैं तो वो कोंकण तट जो है महाराष्ट्र एरिया यहाँ जो आसपास पड़ता है वो कोंकण तट बोला जाता है उसको। इन्होंने मेरे बच्चे कुछ अभियान चलाए जो तुम्हें याद रखने होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना, लिखो। सैन्य अभियान मेरे बच्चे, इन्होंने पहला सैन्य अभियान चलाया बाजीपुर का चलाया, बाजीपुर है चलाया 1843 में, 1843 में बाजीपुर का पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वो मेरे बच्चे एक अभियान चलाया इसने, तुम्हें एक थोड़ी बात और जो है वो ऐड करो। इसने 2 टैक्स शुरू किए, बड़ी सेना बड़ी विशाल थी, तो इसके इन्होंने 2 टैक्स शुरू किए जिसको पूछा जाता है
इन्होंने दो टैक्स शुरू किए, एक चौथ, ये कलर दिखाई कम देता है क्या बोर्ड पे मेरे बच्चे? ये टैक्स कर 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 दो शुरू किए थे शिवाजी ने, उनमें एक का नाम है चौथ, उस टैक्स का नाम है, एक का नाम है सरदेश मुखी। लिख लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, पहले लिख। उन्होंने दो टैक्स शुरू किए थे, एक चौथ, एक सरदेश मुखी में। लिख लिया मेरे बच्चे? अच्छा देखो, तुम ना, अब मैं हमेशा तुम्हें पढ़ाती हूँ कि किताबी जो चीजें है ना वो ना पढ़ो, तुम अपनी लैंग्वेज में उनको समझो। चौथ है मेरे बच्चे इसका 1/4, चौथ क्या होता है? 1/4। और सरदेश मुखी है 1/10, इतना लिख लो उसके पीछे। चौथ है वो 1/4 और सरदेश मुखी है वो 1/10, दोनों लिख लो। 4 हिस्सों में से अगर तुम्हारे पास 4 हिस्से हैं तो एक हिस्सा मेरे को टैक्स के तौर पे देना पड़ेगा, ये शिवाजी ने कहा। दूसरी बात, सरदेश मुखी में ये कहा आपके पास 10 हिस्से हैं कोई चीज के, वो एक हिस्सा मेरे को देना होगा। ठीक है, ये वो जो किन लोगों का प्रोटेक्ट कर रहा था? बाहर के आसपास साम्राज्य का कर रहा था, तो उनसे उन्होंने बाहर लोगों के लिए जो रखा वो 1/4 टैक्स रखा, चौथ टैक्स रखा बाहर के लोगों, बाहर है के क्षेत्रों के लिए। भी अगर तुम्हारा उन्होंने अपने गांव जो है बांट रखे थे, भी इस गांव की रक्षा करनी है, उन्हें कहा गया भी आपको टैक्स देना है मेरे को 1/4। भी आपके पास जो है 4 क्विंटल गेहूं है तो 1 क्विंटल गेहूं मेरे को देना है, ताकि मैं सेना का जो है उनका खर्चा उठा सकूं। ये बाहर के लोगों के लिए था। और जो सरदेश मुखी था वो अपने क्षेत्र मराठा साम्राज्य के अंदर का था, मराठा साम्राज्य के अंदर रखा, मराठा साम्राज्य के अंदर रखा। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इन टैक्स का। भी चौथ है 1/4 बाहरी क्षेत्रों के लिए, समझ में आया मेरे बच्चे? और जो है सरदेश मुखी है वो 1/10 जो मराठा साम्राज्य के अंदर से लिया गया। वहां कम क्यों रखा मैडम? क्योंकि वो उसका साम्राज्य था, वहां के लोग सेना में भर्ती थे और बाहरी क्षेत्रों से सेना में भर्ती नहीं थे, उनकी वो रक्षा करता था, उनसे वो 1/4 लिया करता था। बाकी वो जो शिवाजी जो है उनके पास क्या, उन्होंने क्या, किसके तौर पे वो अपना साम्राज्य के विस्तार कर रहा है? सेना के तौर पे। वो लूटता भी बहुत था। शिवाजी ने एक पॉलिसी थी, शिवाजी की, शासनकाल में जन्म कब हुआ है? 30 में। आगे अब संधि कब हो रही है? 43 में मेरे बच्चे। गाजीपुर को अभियान चलाया है, 54 में हो रहा है, उस टाइम राजस्थान बन गया। मुगल बादशाह कौन आ जाएगा? अरे तुम्हें को पढ़ाने का, पहले पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, तुम्हें सारे उत्तर मुगल काल बता दिए। बच्चे मैंने सन तक लिखाया था, ये पूछा भी आगे जब आएगा तो दिल्ली वाला जिक्र आएगा, वहां पूछेगा वहां शासक कौन बैठा था। एक शाइस्ता खान नाम का व्यक्ति है मेरे बच्चे, लिखो शाइस्ता खान, ये औरंगजेब का मामा है। ये औरंगजेब का मामा है मेरे बच्चे, शाइस्ता खान। 1663 में, 1663 में मेरे बच्चे शाइस्ता खान और शिवाजी के बीच में एक युद्ध होगा, तो पुरंदर के किले पे होगा, पुरंदर के किले पर होगा। और इसमें मेरे बच्चे आगे फिर पुरंदर की संधि होगी। पुरंदर की संधि
1665 में होगी पुरंदर की संधि मेरे बच्चे। इसमें जो है मेरे बच्चे, अब सुनो मेरे बच्चे, और पुरंदर के किले पे आक्रमण होगा। जो लड़ कौन रहा होगा, संघर्ष किनके बीच में होगा, शाइस्ता खां, जो औरंगजेब का क्या है मेरे बच्चे, मामा। ये 58 में अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लेगा और जो है गद्दी पे बैठ जाएगा मेरे बच्चे। उसके बाद जो है औरंगजेब कब जाएगा, 1707 में जाएगा, तब तक यही रहेगा। अब मेरे बच्चे इसने ना 63 से लेके शिवाजी बड़े क्या करता था, अटैक करता था सूरत। इन्होंने सूरत को लूटा 1663 में। इन्होंने फर्स्ट बार सूरत को लूटा 1663 में। लूटने का कारण था सेना को चलाने का रीजन, धन लूट के पैसे लेना। ये सेना के बल से तो पूछ सकता है सूरत को फर्स्ट बार उन्होंने कब लूटा, 1663 में लूटा। सूरत कहां पड़ता है, उसी पास ही का क्षेत्र है, गुजरात में पड़ता है मेरे बच्चे। सूरत को जो दूसरी बार लूटता है, सूरत को सेकंड बार लूटता है, वो 1670 में लूटता है मेरे बच्चे। 1670 में लूटता है सेकंड बार। एक बार कब लूटा, 63 में। दूसरी बार कब लूटा, 70 में। अब मेरे बच्चे इस बीच में एक इंटरेस्टिंग कहानी आती है। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब बंदी बना लेगा। अपने सैनिकों को भेज के शिवाजी को बंदी बना लेगा। कौन है, औरंगजेब। तो ये पूछ सकता है शिवाजी को बंदी कब बनाया औरंगजेब ने, 1666। सूरत की पहली लड़ाई आया 1666 में। और इसे कहते हैं भी नजरबंद किया गया, किले में दिल्ली लाया गया। परंतु शिवाजी इतना चालाक व्यक्ति था, वो कहते हैं फूलों की टोकरी में छुप के। अब सोचो मेरे बच्चे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शिवाजी छोटा था, टोकरी में कैसे आया, वो छुप के उस किले से निकल जाता है। 1666 में बंदी बनाता है। तुम्हें ये नहीं पूछेगा वो कहा कैसे निकला, ये बात नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछेगा भी औरंगजेब ने इसे बंदी कब बनाया, 66 में। वहां से वो निकल जाता है मेरे बच्चे, 66 में ही निकल जाएगा। जो है ये कहानी मनगढ़ंत कहानी है मेरे बच्चे। कहानी के तौर पे अगर नहीं पढ़ाया जाए तो हिस्ट्री जो इंटरेस्टिंग नहीं बनती। तो कहते हैं ये फूलों की टोकरी में छुपकर निकल गया था। उसके बाद दूसरी बार लूटता है मेरे बच्चे सूरत को, 1670। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। शिवाजी के पिता का नाम क्या है, माता का नाम, गुरु का नाम, संरक्षक। शिवाजी ने कौन से 2 टैक्स लगाए, चौथ किन पे लगाया जाता था, कितना लगाया जाता था। और जो है सरदेशमुखी, मराठा साम्राज्य के अंदर की। उसके बाद जहां मेरे बच्चे, जो शिवाजी ने पहला सैन्य अभियान चला के किसको जीता, कब जीता, 1843 में। क्लियर भी, और पढ़े इतना बहुत है, थोड़ी सी कहानी और कर लेते हैं ताकि आगे तड़के पढ़ लेंगे। तो मेरे बच्चे इसमें जो है इसकी मृत्यु तो कर ही देते हैं शिवाजी की। इसमें एक इन्होंने मेरे बच्चे इसके जो है एक अष्ट प्रधान रहते थे। अष्ट प्रधान मतलब पद हुआ करते थे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। शिवाजी का जो प्रशासनिक ढांचा था ना, उसमें कहा जाता है अष्ट प्रधान रहते थे। देखो शिवाजी के प्रशासन में
राष्ट्र प्रधान रहते थे। मतलब 8 व्यक्ति अलग अलग जो है विभाग, जैसे अब हमारे यहाँ जो है गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, वैसे इनके विभाग थे, राष्ट्र प्रधान रहते थे। जिसमें लिखो मेरे बच्चे, पहला जो था पेशवा। पेशवा, पेशवा जिसको बोला जाता था प्रधानमंत्री बोला जाता था। पेशवा को क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री। अब सुन लो मेरे बच्चे, एक छोटी सी बात है, ये पेशवाई पद आगे जो है मेरे बच्चे, जो कौन आएगा, बालाजी विश्वनाथ जो है आएगा मेरे बच्चे पेशवाई पद। उसके बाद जो है मेरे बच्चे बालाजी राव प्रथम जो है, तुमने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है? बाजीराव मूवी। कौन सी है मेरे बच्चे? बाजीराव है, जिसमें बालाजी राव प्रथम है मेरे बच्चे। जो कौन है, किसने बनाई है? रणबीर कपूर ने। जो मस्तानी उसकी प्रेमिका है। अच्छा, रणबीर सिंह। रणबीर सिंह है, मैंने क्या बोला? अच्छा, रणबीर सिंह है, जो उसी की पत्नी है मेरे बच्चे, वास्तविक जो उसकी प्रेमिका है। और उसमें एक प्रियंका चोपड़ा है, वो क्या उसकी जो है पहली पत्नी का रोल अदा करती है प्रियंका चोपड़ा। और जो है ये दीपिका पादुकोण है, ये उसकी दूसरी पत्नी मस्तानी के रूप में रोल अदा करती है मेरे बच्चे। वो कहानी है, वो मूवी जरूर देखना। कल हम जब पढ़े ना तो तुम्हें ये फीलिंग आई भी हमने देखा। जिन बच्चों ने देख रखी है अच्छी बात है, नहीं देख रखी तो देख लेना। पेशवाई पद आ जाता है मेरे बच्चे। उसके बाद जो है मेरे बच्चे पहला जो आएगा बालाजी विश्वनाथ आएगा। उसके बाद जो है मेरे बच्चे ये पेशवाई पद आ जाएगा। उसके बाद बाजीराव के बाद ये पेशवाई पद बन जाएगा। तब हम मराठा साम्राज्य की पेशवाई पद पढ़ेंगे, जिसमें और जो है इनका चलेगा मेरे बच्चे। दूसरा पद लिखो, ये लिख लेते हैं, सारा ये बातें बता दें। दूसरा पद लिखो, आमत्य मेरे बच्चे, आमत्य। अमात्य जो है मेरे बच्चे, ये वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्री बोला जाता था अमात्य को, वित्त मंत्री बोला जाता था। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? अरे कौन है? निर्मला सीतारमन है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र है। बोल नहीं रहे अभी तुम। नरेंद्र मोदी जी। कौन से नंबर के है प्रधानमंत्री? 15वें नंबर के। लिखो। उसके बाद में बच्चे सुमत है। सुमत को मेरे बच्चे एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, दबीर नाम से। ये मंत्रालय मेरे बच्चे पूछेगा तुमसे। लिखो, विदेश मंत्रालय। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? चिटनिस मेरे बच्चे, चिटनिस। पत्रकार, पत्रकार का पत्ता। उसके बाद है मेरे बच्चे सेनापति, जो सैन्य कार्य, सेनापति, सैन्य कार्य। लिख लो एक बार सर। अब सेना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? जो आप सेना है मेरे बच्चे, वहां तो सेनापति होता था, सैनिक का कार्य संभालता। यहां सेनापति किस मंत्रालय के? रक्षा मंत्रालय में आती है। अब वर्तमान में भारत में रक्षा मंत्रालय में आती है। रक्षा मंत्रालय का जो कौन है मंत्री? राजनाथ सिंह। आगे लिखो मेरे बच्चे, न्यायाधीश, न्याय के लिए। उसके बाद लिखो पंडित राव, पंडित राव। पंडित राव है मेरे बच्चे मुख्य सलाहकार या धार्मिक कार्य, मुख्य सलाहकार या धार्मिक कार्य करवाने वाला। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे अंतिम जो है वाक्या, वाक्यान है 20 मेरे बच्चे, जो सूचना विभाग, गुप्तचर विभाग मेरे बच्चे। वाक्यान 19 मेरे बच्चे जो है गुप्तचर, गुप्तचर सूचना विभाग। आज सूचना मंत्री कौन है?
ये तो कभी पढ़ा ही नहीं लड़ा, तुक्के तो नहीं मार रहा। लिखो मेरे सुनो रे, स्टार लगा लेना मेरे बच्चे। पेशवाई पूछेगा, मिलान पूछेगा, अभी पेशवाई पद क्या था उस टाइम, प्रधानमंत्री था। अहमद पूछेगा, सुमत पूछेगा, चिटनेस ये तुम्हारे याद ही रह जाएंगे। उसके बाद ये पूछता है वाक्यान्वेष। ये उनके अलग अलग 8 पद हुआ करते थे, जिनके प्रधान भी कौन कौन से मंत्रालय संभालते थे। तो एग्जाम में तुमसे मिलान पूछ सकता है। ठीक है मेरे बच्चे। शिवाजी की मृत्यु मेरे बच्चे, मृत्यु 1680 में हो जाएगी, जिसके अंतिम अभियान हम बाद में पढ़ेंगे सर आगे। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसके 2 पुत्र थे मेरे बच्चे। संभाजी नगर को नाम बदला गया, औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया, संभाजी नगर किया गया। वही संभाजी बड़े पुत्र, ये औरंगजेब के वहां मिल जाते हैं मेरे बच्चे, वहां जाके मिल जाते हैं गलत संगत में। तब ये बात शिवाजी बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? थैंक यू मेरे बच्चे।